नमस्ते क्लास 11th नया चैप्टर नया पार्ट के साथ आए हैं हम लोग। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग अभी लाइव भी हुए हैं, रिकेप वगैरह करा दिया गया है आपको अच्छे से। टू द पॉइंट बात करते हैं। अब हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं? प्रोटिस्टा तक पहुँच चुके हैं। कल लास्ट क्लासेस में प्रोटिस्टा के बारे में आपको बाइफरकेट कर दिया गया कि ऐसे कुछ पढ़ना है। नाम थोड़ा सा यूज टू होइए, बार बार लिखिए कि कुछ क्राइसोफाइटा है, डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, यूग्लिनोइड्स है, स्लाइम मोल्ड है, प्रोटोजोआ है। ये तो काफ़ी आसान है, नाम याद हो जाएगा आपको। उसके अंदर के एग्जाम्पल भले थोड़ा तकलीफ हो लेकिन आसान है, हो सकता है। आइए हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं किससे। अब देखो, अब क्या है ना, सबके बारे में इक्का दुक्का इन्फॉर्मेशन लेना है। ऑलरेडी आप न्यूट्रिशंस के बारे में हल्का हल्का हिंट कर सकते हैं। अब बुक देखिए, 4 लाइन 5 लाइन तो लिखता ही है, उतना ही याद करना है। हम लोग थोड़ा सा एक जगह पर रखने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, ऑलरेडी लिख के लाए, फटफट होगा। क्राइसोफाइटा के 2 पार्ट हैं, एक डाई आइटम्स है, एक डेस्मिड है। डेस्मिड के बारे में बुक सिर्फ इतना देता है, गोल्डन अलगी हैं, चमकने वाले अलगी हैं। ठीक, बस इतने से ज़्यादा लिखा नहीं है तो आपको जानना भी नहीं है। बस आप ये जानिए कि डेस्मिड जो है वो क्राइसोफाइटा के अंदर आता है। क्राइसोफाइटा उसका फर्दर फाइलम है। किंगडम का जो बंटवारा होगा वो फाइलम होता है। फाइलम के भी कई बंटवारे होते हैं, उसमें एक नाम है। डाई आइटम के बारे में बातें हुई हैं। इसी में लिखता ये है कि ये हमारे फोटोसिंथेटिक, ये हमारे लिखे भी थे कल हम लोग, फोटोसिंथेटिक में बात कर रहे हैं। तो जो डाई एटम है, अंधेरे हो गया। जो डाई एटम है, डाई एटम के बारे में, डाई एटम्स ये लाइफ के फॉर्म के नाम हैं। ये मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करते हैं। मतलब अर्थ पर जितना भी फोटोसिंथेसिस होता है उसका मेजॉरिटी ऑलमोस्ट 50 हाफ फोटोसिंथेसिस करने वाले कौन हैं? ये डाई एटम्स हैं। ठीक, चीफ प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। चीफ पूरा प्रोड्यूसर वो जो फूड प्रोड्यूस करते हैं, चीफ प्रोड्यूसर हो गए हमारे कौन? डाई एटम्स। इसीलिए एक वर्ड बनता है फाइटोप्लैंक्टन, नाम सुने होंगे। फाइटो का हो गया समथिंग रिलेटेड विथ प्लांट, फाइटाफाइटी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, फाइटा लगा है प्लांट। प्लैंकटन छोटे छोटे लाइफ के लिए है। ये फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ा आसान सा बात कर रहे हैं कि जब हमारे ये डायटम समुंदर में पड़े हुए हैं, समुंदर में ही होते हैं मोस्टली, दे आर एक्वेटिक, समुंदर में पड़े हुए हैं, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो उनके बॉडी के अंदर फूड बन रहा है। बहुत छोटे छोटे होते हैं, यूनिसेलुलर तो ही है, माइक्रोस्कोपिक, समुंदर में पड़े हुए हैं, तो उन पर कोई डिपेंडेंट होगा जो उनको खाता होगा। तो फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाला जू प्लैंक्टन, ZOO, जू। तो फाइटो में फूड बन के तैयार है, यूनिसेलुलर है, पटाया हुआ है पानी में, सब आया जू प्लैंक्टन, उसको खा लिया। जू प्लैंक्टन के अंदर एनर्जी पहुंच गया, इससे खाया छोटी मछली, फिर बड़ी मछली, ऐसे करते करते पूरा ओशियन का अगर देखा जाए तो फूड साइकिल, कुछ लाइफ साइकिल चलाने में ये काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। नाम पड़ गया फाइटोप्लैंक्टन। लोकोमोशंस के लिए इनमें नॉन फ्लैजिलेटेड, इनमें फ्लैजिला नहीं होता है। जब फ्लैजिला नहीं होगा तो अंदर के स्यूडोपोडिया बनाए काम कर लेंगे, ऐसा कुछ। अभी आपको तो कल ही बता चुके हैं ना कि लोकोमोशंस के लिए उनके पास बहुत सा चीज़ है। हाँ, इन्फॉर्मेशन ये रहेगा कि डायटम में फ्लैजिला नहीं होता है, याद रखिएगा। अदरवाइज तो फिर सब चलते कैसे हैं? तो ये पैसिव फ्लो करते हैं इन ओशियन। मतलब समुंदर की लहरें जहाँ उनको लेके चल सकें वो वहाँ चले जाएंगे। पैसिव है, एक्टिव भी होता है, मतलब क्या, पानी में तो है, पानी में मूव करेंगे, अपने तरफ से मूव करेंगे, जब जहाँ मन करे वहाँ। ऐसा इसमें नहीं है, जहाँ पानी बह लेगा वहाँ पीछे पीछे ये बह लेंगे, पैसिव मूवमेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिलिकेटेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट अगर डायटम में कुछ है तो ये है कि उनके सेल वॉल में सिलिका पड़ा रहता है। सिलिका वेरी स्ट्रॉन्ग केमिकल, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग केमिकल। हाँ, थोड़ी से लेके मारोगे भी ना तो नहीं टूटेगा, इतना स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब एक यूनिसेलुलर तो है, ये हैं, बहुत छोटे हैं। ठीक, हाँ, बहुत सारे मिला देंगे डायटम्स को तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसको तुम मार के हथौड़ी से भी मारोगे ना
तो भी नहीं टूटने वाले, इतने स्ट्रांग होते हैं। ठीक, सिलिकेटेड सेल वॉल में सिलिका केमिकल का नाम है, प्रेजेंट होते हैं। इसी वो भी देखने में कैसा लगता है, जो आपके बुक में लिखा है सोप केस की तरह। सोप केस साबुन रखने वाला, मान लीजिए ऐसा खराब सा सोप केस बनाते हैं, ये सोप केस बन गया, साबुन यहाँ रखा रहेगा। ये सेल वॉल है, दिस इज सेल वॉल। सेल वॉल का ये स्ट्रक्चर हुआ, और सेल वॉल में भर भर के क्या पड़ा हुआ है, सिलिका पड़ा हुआ है। आउटर मोस्ट लेयर हो गया सेल वॉल, विच इज यूज्ड मेंट फॉर व्हाट, प्रोटेक्शंस के लिए यहाँ पड़े हुए हैं। ठीक, स्ट्रांगली पड़ा हुआ है, बाहर से कितना भी फिजिकली इसे हार्म किया जाए तो इससे कोई तकलीफ होने वाला नहीं है। ठीक, एक टाइम आता तो ये सोप केस, एनसीईआरटी में भी रिटन है, सोप केस की तरह रखा रहता है। अब मान लो कि ये समुंदर में रहते हैं, समुंदर में है, और स्लोली ये नीचे जाकर जमा हो गया, बहुत सारा डायटम्स नीचे जाकर जमा हो गया, धीरे धीरे मर गए, रह गए, वहीं पड़े रह गए। धीरे धीरे ये जो सिलिका है वो टूटने लगा। ठीक, टूट के यहीं पर डिपॉजिट होने लगा। तो एक तो बहुत ज़्यादा है, एक तो डायटम समुद्र में पड़े हुए हैं, कहीं पर मर गए, कहीं कोना में दब गए होंगे। अब दफनाने का व्यवस्था तो इनको है नहीं, जलाने का व्यवस्था है नहीं, वहीं पड़े हुए हैं। ये काफ़ी रिजिड सेल वॉल, रिजिड स्ट्रक्चर है, तो ये यहाँ पड़ा ये फॉर्म ले लेता है, मिट्टी का फॉर्म ले लेता है। कुछ भी देखे होंगे, नाली में कचरा होता है, सड़ते गलते सूखते उगते मिट्टी बन जाता, लगता है मिट्टी ही है। मिट्टी में वो मिक्सचर है, कंपोनेंट है, बहुत सारा चीज़ें उसमें पड़ा हुआ है। सेम चीज़ इसमें भी बहुत सारा चीज़ पड़ा हुआ है। ठीक है, आसान बात कर रहे हैं। तो ये जो ऐसे मिलने लगेगा, जो हम लोग को मिला, यहीं पे तो हम लोग का फोकस है। इसे हम लोग पहला वर्ड दे दिए क्या, डाई एटोमिसियस अर्थ। डाई एटम से बना हुआ अर्थ, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा अर्थ बना हुआ है। अर्थ में कहीं कहीं पर किसी जगहों पे हमको मिलते हैं ये डायटम्स के ग्रुप मिलते हैं, पड़े हुए हैं, मरे हुए। उनका फिजिकली, केमिकली उनका सेल वॉल थोड़ा टूटा भी हुआ है। ठीक, और उन टूटे हुए सिलिका उलिका को हम लोग लेके आते हैं और पाउडर के रूप में, इन पाउडर फॉर्म वी ऑब्टेंड। तो जिधर मिला डायटमिस के लास्ट मिले ना, उस लास्ट वाले जगह को कहा जाए कि लाशों से भरा हुआ अर्थ, डाई एटोमिसियस अर्थ। और जो पाउडर के फॉर्म में हम लोग निकालते हैं, कई सारे मेथड लगते हैं, तब जाके वी गेट द पाउडर फॉर्म ऑफ डायटम्स। है तो टेक्निकली वो तो काफ़ी स्ट्रांग है, उनको हम यूज करते हैं पॉलिशिंग के रूप में, मतलब उस पाउडर का पॉलिश किया सकता है, चमकेगा। ठीक, या फिल्टर किया जाता है, कई सारे ऑयल्स का फिल्ट्रेशन किया जाता है, ऑयल्स में कई सारे इम्प्योरिटीज़ होता है। तो जस्ट लाइक ए फिल्टर पेपर के रूप में भी ये काम करता है कौन, पाउडर फॉर्म ऑफ डायटम्स। वेरी सिंपल। ठीक, बुक में, आपके बुक में अगर एग्जाम्पल होगा तो इसको उतारेंगे। ठीक, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए खटाक से, हम इसको फिर जादू करके गायब कर देते हैं। ठीक, तो टाइम बचाना भी तो हम लोग को है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं था, इतना ही था। आपके बुक में तो इससे भी कम लिखा है, इतना तो लिख ही दिया हम अलग अलग करके। हमारा पूरा फोकस यही है कि हम आपके एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कंप्लीट कर दें, उतना ही आता है, मतलब उसी से ही आता है। ठीक, तो अभी आप इसको स्क्रीनशॉट तो ले लिए हैं, हम थोड़ा जादू करते हैं। हाँ जी, जादू संपन्न हुआ। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। हम लोग बात करते हैं दूसरा, डाइनोफ्लैजिलेट्स। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, नाम बताता है। डाई मतलब दो होता है, और फ्लैजिलेट्स मतलब फ्लैजिला होता है। ऐसा कोई प्रोटिस्टा जिसमें दो फ्लैजिला होते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स कहते हैं। वेरी सिंपल, ऑलरेडी पता है कि ये भी फोटोसिंथेटिक है। उसमें मैंने कैटेगरी किया गया था, दो नाम रखा गया था ना, जो ऑटोट्रॉपिक हैं, फोटोसिंथेटिक हैं। तो फोटोसिंथेटिक वाला बात है, तो दो कहाँ लिखे हैं, हाँ, दो फ्लैजिला होते हैं। कलरफुल होते हैं, क्योंकि कोई भी कलर के लिए जानते होंगे प्लांट में कलर क्यों आता है, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल आता है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे कलर हैं, तो कई सारे पिगमेंट होते होंगे। बट क्या लिख रहे हैं, पिगमेंट, कई सारे पिगमेंट होते हैं फॉर कलरफुल होने के लिए। पिगमेंट का नाम बिल्कुल नहीं याद करना है, नहीं है, अभी पढ़ नहीं सकते हैं। आप सुनते हैं क्लोरोफिल होता है, तो अभी आप जानोगे क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, जेंथोफिल होता है, कैरोटेनॉइड होता है। ये तो काफ़ी सिंपल है, सुन भी लिए होगे। अभी और कमिंग सून मिलेगा, ज़रूर देखा जाएगा। फिलहाल
इतना पे काम चला लेते हैं। सेल वॉल होता है, सेलुलोजिक प्लेट होता है, मतलब वो क्राइसोफाइटा से ये कैसे डिफरेंट है। उनका सेल वॉल में सिलिका डिपॉजिट था, इनके सेल वॉल में सेलुलोज का प्लेट लगा हुआ है। और जो एग्जाम्पल होगा, जो डायग्राम होता है उसके ऊपर सेलुलोज का लेयर है। सेलुलोज का लेयर है तो प्लांट का भी तो सेलुलोज का लेयर होता है। ठीक, थोड़ा कनेक्शन भी बैठाने लगते हैं हम लोग की प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्शन कुछ अच्छा हल्का फुल्का। प्रोटिस्टा से अब आगे बढ़ने वाला है लाइफ, तो हमें मिलने वाला है फंगस, प्लांटिया और एनिमलिया। तो बच गया फंगस, प्लांट और एनिमल, सब तो इन्हीं से डेवलप होके आए होंगे। बड़ा रिसर्च में बड़ी बड़ी बातें हैं। फिलहाल छोटा सा 3 पॉइंट किसको नहीं याद रहेगा। डायनोफ्लैजिलेट्स है, 2 फ्लैजिला होता है, सेल में डिफरेंस करना है अगर तो उसका सेल वॉल में सेलोजिक प्लेट है। कलरफुल होते हैं, वो कलरफुल नहीं होते हैं, सिंपल। बाकी बहुत सारी बातें कॉमन है उनमें। अगर हमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कराएं तो कुछ टुकड़े टुकड़े में उनका बॉडी होता है। ठीक, मान लीजिए ऐसे 4 टुकड़ों में बॉडी है उनका। ठीक, और इनका फ्लैजिला बड़ा अजीब सा है, एक ऐसे लंबा 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 ऐसा निकला हुआ होता है। इसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल, मतलब वर्टिकल वाला लॉन्गिट्यूडनल हो गया, और साइड से भी निकले हुए होते हैं इनके फ्लैजिला। इसे ट्रांसवर्स 2 वर्ड हो गए, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। क्या है ये? फ्लैजिला है। तो जो इनके फ्लैजिला हैं वो 2 तरह के हैं, उनके निकलने, उनके ओरिजिन के अकॉर्डिंग हुआ, और ये सभी केमिकल से बंधे हुए रहते हैं। ठीक, सेलुलोज का प्लेट हुआ होगा। ये तो हम टेक्निकल डायग्राम बनाए ताकि ये दिखा सके कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, या हॉरिजेंटल समझ लो, हॉरिजेंटल वर्टिकली 2 पोंछ निकला हुआ है। सबको पता फ्लैजिला का काम क्या होता है, हिलेगा डुलेगा, मूवमेंट होगा और वो भागेगा आगे, ठा 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 ठा, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल बड़ा फेमस है उसका, गोनियोलक्स नाम है। इसे हम लोग इसका यूनिक पॉइंट क्या है, ये होता है रेड कलर का। अब तुम सोचो, रेड कलर का खुद है, और ये मान लो समुद्र की लहरें हैं, और इस लहरों में रेड रंग का अगर सब छा जाए, सब इसके ऊपर, पानी के ऊपर ही तो मिलते हैं। तो जो दूर बैठा कोई लोग आदमी होगा, नाविक बैठा है, नाव पर बैठकर गाना गाते हुए जा रहा है, उसको दिखाई देगा यहाँ लाल 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 है। भाई को लगेगा कि कोनो खून हो गया वहाँ पर। अगर ये उठ जाए ऊपर, तो ऐसे ही पानी उठ जाता है तो लोग चौंक जाते हैं। लोग चौंकता है तो टाइड चौंक गए। ऊपर से लाल रंग का टाइड हुए तो खतरनाक चौंकेगा। रेड टाइड, आसान बात कर रहे हैं। रेड टाइड क्यों? जब टाइड तो सिंपल सा मीनिंग है, समुद्र में टाइड बनता है, और उस समुद्र में ये डायनोफ्लैजिलेट्स मिलते हैं, गोनियोलक्स नाम है। ठीक, अगर है तो रेड टाइड के रूप में नजर आएगा। आसान बात कर रहे हैं। तो एक तो ये आदमी चौंक गया, साथ साथ में ये रेड कलर के होते हैं, रेड रंग का कोई होगा पिगमेंट, ये रिलीज करते हैं टॉक्सिक मटेरियल कहते हैं टॉक्सिन। जो मोलस्का वगैरह होता है ना, मोलस्का घोंगा ऐठा होता है, वो खा जाते हैं इसको, उनके बॉडी में घुस जाता है। इस मोलस्का को जब हम लोग खाते हैं तो हम लोग को तकलीफ है, और घोंगा ऐठा अगर खाते होगे तो, नहीं खाते हो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक छोटा सा टर्म हो गया। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बड़े आराम से, हम साफ सुथरा दिखाई रहे हम आपको। एक और हो गया, निपट गया ऐसे ही करके। तो ठीक, फटाफट उसको उतारो, फिर जादू करते हैं, जादू करेंगे गायब हो जाए। चलिए, जादू भी हो गया, ख़त्म भी हो गया। बार बार जादू कर रहे हैं, कहीं कट गया ना तो फिर नया नहीं बनाएंगे, इसी पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो तुम समझना कि अचानक से बिना टाटा बाय बाय किए ख़त्म कर दिए, तो घबराना मत, हो सकता है टेक्निकली फॉल्ट हो गया होगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनता है। ठीक है भाई, चलो 2 हो चुके हैं। क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स हो गए हैं। ये एक ही कैटेगरी में था, वो फोटोसिंथेसिस करते थे। अब एक था मिक्सोट्रॉपिक ना, दोनों, ऑटोट्रॉपिक भी है, हेटरोट्रॉपिक भी है। जब तक धूप पड़ रहा है तब तक खूब बढ़िया फोटोसिंथेसिस कर रहा है, धूप खत्म तो वो अगल बगल जो मिलेगा उसको खा पी जाएगा। सिंपल सी बात है। हेटरोट्रॉपिक भी है और ऑटोट्रॉपिक भी है। इन दैट कंसर्न इस यूगुलाइट को कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट भी कर सकते हैं। तो कनेक्टिव लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट कौन?
अपना तीसरा वाला प्रोटिस्टा का तीसरा फाइलम निकल के आता है यूग्लिनोइड। यूग्लिना नाम सुने होंगे, ठीक है। फिलहाल यूग्लिनोइड, सेल वॉल नहीं होता है, हो गया ना डिफरेंस। वो अपना क्राइसोफाइटा, बार बार बोलना है क्राइसो क्राइसो क्राइसो, वो तो क्राई कर रहा है, क्राई रो रहा होगा, क्यों? बहुत ज़्यादा काम करवाता है सब, इतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करवा देता है, पूरा अर्थ का हर ऑटोट्रॉपिक जो प्रोड्यूस कर रहा है उसका हाफ करता है, ठीक। तो बहुत मेहनत कर, रो रहा होगा, इसलिए बेचारा क्राइसोफाइटा, ठीक। सेल वॉल के बारे में बात नहीं, हम डायनोफ्लेजेल्स की बात कर लिए, उसके सेल वॉल के बारे में बात कर लो। यूग्लिनोइड में सेल वॉल की बात कर लो तो है ही नहीं, यूग्लिनोइड में सेल वॉल है ही नहीं, डिफरेंस हो गया ना, ठीक। डायनोफ्लेज में 2 फ्लैजिला था, अक्रेसो में 1 भी फ्लैजिला नहीं था। यहाँ पे फ्लैजिला है, अनइक्वल फ्लैजिला मिलते हैं। प्रोटीन, अब अगर सेल वॉल नहीं है तो अगर हम डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो ऐसा कुछ डायग्राम आपके क्लास 9th में मिलता है, और इसके ऊपर मान लो ये प्रोटीन का एक कवर है। सेल वॉल नहीं है तो कुछ तो कवरिंग होना चाहिए, तो प्रोटीन का कवर होता है, दैट इज कॉल्ड पेलिकल। यही सब ना बायोलॉजी का हो गया भारी भारी बात, ठीक। और एक फ्लैजिला निकला हुआ है, एक नहीं 2 निकले होते हैं। अनइक्वल फ्लैजिला है, थोड़ा छोटा है, कहीं कहीं बहुत रिड्यूस होता है, नहीं भी दिखता है, ठीक। एक फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला का काम क्या होता है? फॉर मूवमेंट, सिंपल समझिएगा, इतना ही समझोगे कि हाँ से इतना ही, बस बस बस, अच्छा लगेगा ना कि हाँ सर बस इतना ही है, तो बड़े आराम से हो भी जाएगा, काम खत्म, अपना काम हो गया। दिस इज यूग्लिना, कुछ रंग भर लेंगे उसमें, यूकैरियोटिक इसका न्यूक्लियस वगैरह बना देंगे, फ्लूड वगैरह बना देंगे, न्यूक्लियस भी है, फ्लूड भी है, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी है। क्लोरोप्लास्ट होगा तब ना खाना बनाएगा, नहीं। दिस इज़ फ्लैजिला, एक छोटा है एक बड़ा फ्लैजिला है, और यूज्ड फॉर लोकोमोशंस। ठैसे हो गया, तीसरा भी हो गया। जादू करो तुम लोग, स्क्रीनशॉट लो, हम इसको, चलिए जादू भी हो गया, गायब भी हो गया, फिर से वापस आ गए। अगर काश पीछे स्मार्ट बोर्ड होता तो हम ठै ठै काम कर लिए होते, मज़ा आ जाता, लगता फील भी आता कि वाह क्या काम चल रहा है। आइए बात करते हैं, हमें देखना ही पड़ता है कि चल भी रहा है, हाँ चलना स्टार्ट हो गया है। आइए 3 हो गए, चौथा बात करते हैं स्लाइम मोल्ड। ये थोड़ा सा अजीब है, अलग बढ़ गया था ना। स्लाइम मोल्ड हम लोग हेटेरोट्रॉपिक में एंट्री कर चुके हैं, ठीक। ऑटोट्रॉपिक, मेक्सोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, अब वो दूसरे पे डिपेंडेंट है खाना खाने के लिए। पहला वर्ड सेप्रोबायोटिक, कल जो हम लोग दिए सेप्रोफाइटिक, अब प्योरली सेप्रोफाइटिक नहीं है। और सेप्रोफाइटिक का कंसर्न ये होता है कि बाहर मरा और सड़ा खाना चाहिए, और अपने बॉडी के बाहर ही तोड़ फोड़ के खाना ले लेता है, दैट इज कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। बट ये थोड़ा डिफरेंट है, तो सेप्रोफाइटिक तो नहीं है, सेप्रोबायोटिक है। सेप्रोबायोटिक का अलग कंसर्न है, ये इनगल्फ करता है, इनगल्फ फूड, ये फूड को खा जाता है, इनगल्फ करता है और डिस्ट्रॉय करके यूज कर लेता है। एग्जैक्ट नहीं है, तो अगर हो सके तो कर लो। कल के क्लासेस में लिखे ना सेप्रोफाइटिक, तो सेप्रोफाइटिक काट दीजिएगा, ठीक है। सेप्रोबायोटिक, थोड़ा सा वर्ड स्पेलिंग इधर उधर कर लिए तो कह देंगे ना कि सेप्रोफाइटिक नहीं है। अगर आप इतना जान रहे हैं तो ठीक, जानकारी होगा तभी आपके मन में डाउट हो सकता था। हम ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं, सेप्रोफाइटिक मतलब बाहर रखे हुए फूड को बाहर ही पचाकर तब लिया जाता है, तो ये खा जाता है, ठीक। समहाउ पचाता है बाहर, लेकिन खा ही जाता है। अभी देखेंगे, इसके बाद पे जिक्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसको भारी भाषा में कहें सिंसिटिक, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड, तुम समझ रहा है एक सेल के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस होता है। सिंसिटिक उसका एक बायोलॉजिकल टर्म हो गया, एक SYN सिंसिटिक, ये अभी इसको भी सिनेसिटिक पढ़ते हैं, उसको सिंसिटिक पढ़ते हैं, ठीक। हमारे मसल्स में भी बहुत सारा न्यूक्लियस होता है, जानते होंगे। स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू क्लास 9th पढ़ के आए होंगे, ठीक। तो उसमें बताया जाता है कि आपके भी मसल्स के सेल में बहुत सारा न्यूक्लियस होता है। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि वहाँ बहुत सारे सेल मिलकर एक बड़ा सेल बन गए हैं, इसलिए हर सेल का न्यूक्लियस वहाँ पे है। तो वो अलग तरीका है मल्टी न्यूक्लिएट का, यहाँ अलग तरीका है जिसके बारे में अभी थोड़ी देर बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी याद रहेगा मल्टी न्यूक्लिएट, ये थोड़ा डिफरेंट हो गया ना, बाकी सबसे डिफरेंट हो गया। सेल वाल यहाँ नहीं होता है, हाँ, तो उसके पहले वाले में नहीं होता था। स्यूडोपोडिया फॉर मूवमेंट, स्यूडोपोडिया है, फॉल्स फिट बनाएगा, थोड़ा सा चलेगा। फ्लैजिला नहीं होता है। आइए थोड़ा सा उसके लाइफ साइकिल के बारे में बात करें, जो बुक में बात किया गया है कि ये लीजिए, ये मान लीजिए जेनेटिक मटेरियल डिप्लॉयड है, 2n जोड़े में है क्रोमोसोम, और ये है स्लाइम मोल्ड, हंसी खुशी अपना ज़िंदगी जी रहा था। फिर स्लोली इसने अपने बॉडी में डिवीजन करना शुरू किया। उसका मन किया चलो डिवीजन कर लेते हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन कर लेते हैं हम लोग। तो न्यूक्लियस का बंटवारा हो गया, 2 न्यूक्लियस बन गया। अब सेल की बंटवारा करने की बात हुई तो बोला ना,
मूड चेंज, अब नहीं करेंगे, नहीं करना हमको, नहीं करना रिप्रोडक्शन हमको। तब तो इसके बॉडी के अंदर 2 न्यूक्लियस हो गया। अब ये घटनाएं बार बार होने लगी और ये अपना साइज भी बढ़ाने लगा, बाहर से खाना पीना खा रहा है और अपना न्यूक्लियस का खाली बंटवारा कर रहा है, सिर्फ न्यूक्लियस का बंटवारा कर रहा है। न्यूक्लियस के बंटवारा को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। न्यूक्लियस के बंटवारा को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। सिर्फ ओनली कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस बटे जा रहा है और ये अगल बगल का जो भी फूड वगैरह है, मान लो यहाँ फूड है, इस फूड को अपने बॉडी के अंदर समाया जा रहा है और ये एक जायंट सा, एक बड़ा सा, जिसके अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस है, बन के तैयार हो जाता है। बड़ा अजीब सा स्लाइम मोल्ड, खतरनाक, ये खतरनाक होता है, ठीक है। ये हो गया जायंट स्लाइम मोल्ड, जिसके अंदर बहुत सारा ये दीज आर फूड्स, वो फूड्स को घुसा रहा है अपने अंदर, बॉडी के अंदर घुसा रहा है, आधा पे रखा हुआ है। जब हम लोग माइक्रोस्कोप लगाए देखते हैं तो बड़ा सा ये स्लाइम मोल्ड निकलता है। इस जायंट स्लाइम मोल्ड्स या एग्रीगेशन, मतलब मिला के ऑफ स्लाइम मोल्ड्स, अब तुम समझो ये एक है या अनेक है, ठीक, एक है या अनेक है, अब आप समझ लो। इस स्ट्रक्चर को, इस जायंट मोल्ड को नाम दिया गया है प्लाज्मोडियम। देखिए एक प्रोटोजोआ है, इसके आगे आने वाला है प्रोटोजोआ, इसमें होता है प्लाज्मोडियम। वो नहीं, वो प्लाज्मोडियम एक सिंगल सा लाइफ है। प्लाज्मोडियम इज द स्ट्रक्चरल फॉर्म, नाम है, स्ट्रक्चर का नाम है प्लाज्मोडियम, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। प्लाज्मोडियम इज द जायंट स्लाइम मोल्ड्स मल्टी न्यूक्लिएटेड। फिर अब तो शुरुआत तो बेचारा किया था रिप्रोडक्शन करने के लिए, ये मजाक बन गया इसके साथ। अब ये रिप्रोडक्शन के नाम पे क्या करेगा, कहाँ बनाए, ये बनाते हैं, ठीक। ये अपने बॉडी में, मान लो ये जायंट है, अभी छोटे से बना रहे हैं लेकिन समझो ये बड़ा है, ठीक है। ये अपने ऊपर कुछ ऐसा डिब्बा बनाना शुरू करेगा, जस्ट लाइक मशरूम, फल बनाना शुरू करेगा, ठीक। क्योंकि मन तो शुरुआत हुआ था रिप्रोडक्शन करने का, उसका मन बीच में भी बदल गया था, फिर मन उसका बदल गया, अरे यार रिप्रोडक्शन करना था, तो वो ऐसा डिब्बा बनाते हैं। जैसे फ्रूटिंग बॉडी लिखा है, फ्रूटिंग बॉडी, अपने बॉडी में फ्रूट खिलाना शुरू करता है, बड़ा हो ही चुका है, अब कितना बड़ा होगा, भारी हो गया होगा, चलने का मन भी नहीं करता, फिर टूट जाना चाहिए उसको, तो छोटा फ्रूटिंग बॉडी बनाता है और इसके अंदर रखता है अपना छोटा डिवीजन कर रिप्रोडक्शन के लिए डिवीजन कर गैमेट, स्पोर, एन, समझ रहे हो। यहाँ होगा मियोसिस, कहीं जानते होंगे हल्का। मियोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन। मियोसिस होने वाला है, हो रहा है, नया लाइफ बनाने की प्रक्रिया है। इन्होंने गैमेट बनाया, थोड़ा एडवांसमेंट देख रहे हो उसका, अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना चाहते हैं, ठीक। पहले टूट रहे थे, 1 से 2 बन रहे थे, तो वही पुराना वाला कंसेप्ट, एसेक्सुअल, 1 से 2 बन जाओ, इसीलिए मूड खराब हो गया, भग हम 1 से 2 नहीं बनेंगे, अब हम एडवांस करना चाहते हैं। तो रुको, इस स्टेज पे आ गए हैं, अब भारी भरकम हो गए हैं, अब मेहनत करके हम इसमें गैमेट बनाएंगे, सभी छोटे गैमेट बन गए, इसे स्पोर कहते हैं। तो इसी फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर होता है, और यही फ्रूटिंग बॉडी जब फूट फाट के बाहर निकलेगा, एन कई सारे स्पोर बने हुए हैं, बाहर निकले तो दोनों जाकर मिल जाएंगे, फिर क्या बन जाएगा 2n, फिर चलाना हो तो फिर ये जायंट बन जाएंगे। देख रहे हो लाइफ साइकिल का कंसेप्ट काफ़ी आसान है, ठीक। एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि इसके स्पोर के ऊपर सेलुलोज का कवर रहता है, वही सेल वॉल वाला टाइप का, तो सेलुलोज का कवर है किस पर, स्पोर पर। आसान है, इसमें तो मेहनत हो गया, अरे स्लाइम मोल्ड था, जायंट था, थोड़ा बड़ा बातें भी हो गई, ठीक। खटक से नोट करो, ठीक है। देखो भले तुमको लगे 25 मिनट का वीडियो, लेकिन भाई टाइम लग रहा है इसमें, लिखने में 5 मिनट टाइम लग रहा है हमको, ठीक है। मोबाइल भी मेरा गरमा रहा है। चलो 4 हो गए ना, हाँ स्लाइम मोल्ड 4 खत्म करना है, लास्ट करके ख़त्म कर देते हैं। आप टेक दैट स्क्रीनशॉट, जिस फॉर्मेट में हो हम आपको बता रहे हैं ना, अभी तो साफ दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम जादू कर देते हैं। चलो जादू कंप्लीट, लास्ट जादू कर रहे हैं, सक्सेसफुली हो चुका है आज अपना। चलो लास्ट वन इज व्हाट, प्रोटोजोवंस। ये भाई साहब, ये इन्हें, इस प्रोटोजोवंस को हमारे साइंटिस्ट इस बिलीफ में है कि जितने भी एनिमल्स हैं,
जितने भी एनिमल्स हैं इन सब के ये एंसेस्टर हैं, मतलब हम लोग के पूर्वज ये प्रोटोजोअन्स हैं। प्रोटोजोअन्स में अमीबा आने वाला, अमीबा अपना पूर्वज था, ठीक है। तो ऐसा बिलीफ है एंसेस्टर ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के एंसेस्टर हैं, ठीक। अब इसमें डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकोमोशन, लोकोमोशन के लिए मतलब चलने उलने हिलने डुलने के लिए उनके पास कौन कौन सा ऑर्गन है, अकॉर्डिंगली इनका टाइप बटा हुआ है। फर्स्ट वन इज अमीबोइड, ठीक, अमीबोइड अमीबा जैसा कुछ। स्यूडोपोडिया सबको जानता है, दिस इज कॉल्ड फॉल्स फिट, ठीक। पहचानने का कोशिश कीजिएगा, दीज आर सम टर्म्स। अब बिल्कुल भारी तो बिल्कुल नहीं है, आपको कुछ याद कर लेना है। फॉल्स फिट है एग्जाम्पल, अमीबा है, एंट अमीबा है, अमीबा का पापा एंट अमीबा। पैरासिटिक है, आपको ध्यान होगा सर आपने तो लिखा था होलोजोइक, बिल्कुल सही बात है। अरे कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, इतना ह्यूज डाइवर्सिटी है कि कहीं कहीं पर एक्सेप्शंस है। ये पैरासिटिक है, ये पैरासिटिक है, बाकी सब होलोजोइक है, हम लोग तक खाते हैं। अमीबा तो होलोजोइक है, हम लोग जैसा खाता है। ये तो आप क्लास 10th में भी जानते होंगे कि होलोजोइक न्यूट्रिशंस करता है जस्ट लाइक अस। हाँ, उसका पप्पा नहीं करता है, ठीक है, पैरासाइटिक है वो बीमारी कॉज करता है। हम ही लोग में बीमारी कॉज करता है, हम लोग के एलिमेंट्री कैनाल में चल जाता है और एलिमेंट्री कैनाल को खरोच देता है, खून कर देता है। तो जो फिकल डिपोजिशन होता है उसमें खून आता है। तो समझने वाला बात होता है कि हमारे बॉडी में एंट अमीबा घुसा चुका है। एंट अमीबा हिस्टोलोटिका बहुत बड़ा नाम होता है, ठीक है। कुछ एनिमल डिसेंट्री, ह्यूमन एनिमल इंटेस्टाइनल डिसेंट्री कुछ कहा जाता है, बीमारी का नाम है, पढ़िएगा जब पढ़ेंगे डिजीज़ तो पढ़ेंगे। फिलहाल एंट अमीबा पैरासिटिक कॉजेज डिसीज। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आया, दूसरा प्रोटोजोअन्स कौन हो सकते हैं? फ्लैजिलेटेड अमीबोइड प्रोटोजोअन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन, फ्लैजिला होता है ट्रिप्नोसोमा, ये इसका एग्जाम्पल हो गया ट्रिप्नोसोमा। ये भी एक प्रोटोजोआ है, हमारे एंसेस्टर हैं, देख रहे हो बीमारियां खूब कर रहे हैं हम लोग में। ये भी बीमारी करता है, ये भी बीमारी करता है, ठीक है। ट्रिप्नोसोमा स्लीपिंग सिकनेस, वो जापानीज इंसेफेलाइटिस क्लास 9th में पढ़े होंगे, ठीक। और टीसी फ्लाई होता है, अफ्रीकन डिजीज़ है ये, आपने यहाँ नहीं होता, हटाओ। स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है? हम लोग जब मतलब सोने का ही रहता है, सी भी कोई सिकनेस होता है, स्लीपिंग सिकनेस, हटाओ। ट्रिप्नोसोमा। तीसरा बात करते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन, ऐसा मूवमेंट इसमें सीलिया से हो, पैरामीशियम बेस्ट एग्जांपल, सबको जानता है। अमीबा का बाद पैरामीशियम भी जानते हैं। पैरामीशियम के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसमें बाई न्यूक्लिएटेड यानी दो न्यूक्लियस होते हैं, दो न्यूक्लियस, ठीक। तो बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं। अगर हम एक डायग्रामेटिक बनाए, इस यहाँ बनाना है, यही बना देते हैं। ये हुआ हल्का सीलिया निकला रहता है, ठीक। टाइम टू टाइम जब भेंट होगा तब इसके बारे में जानते रहिएगा। बाई एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, छोटा सा न्यूक्लियस होता है। बड़े वाले को मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, छोटे वाले को माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। दिस माइक्रो न्यूक्लियस इन्वॉल्व्स इन रिप्रोडक्शन, बड़ा अजीब सा रिप्रोडक्शन का भी इनका तरीका होता है कि ये 1 से 2 बनते हैं, 1 से 2 बने और ये बेचारा गायब हो गया, इसके ऐसा एक और होगा, उसने भी 1 से 2 बनाया होगा, आपस में अदला बदली कर देंगे, फिर ये डिवाइड करेंगे। मजाक करता है सब, बहुत पूर्वज हमारे हैं बहुत मजाक करते हैं, ठीक। रहने देते हैं, हमको पढ़ना ही नहीं है तो क्यों पढ़े हम लोग। हम ये सुन लिए ना कि हाँ देयर आर 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियस, मैक्रो एंड माइक्रो। माइक्रो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन, इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, खत्म। लास्ट वन है स्पोरोजोअन्स, ये थोड़ा अलग हुआ, ये तो तीनों काफ़ी आसान थे ना, डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकोमेटरी ऑर्गन, ये 3 नाम बन गए। स्पोरोजोअन्स ऐसे हैं जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर जिससे नया लाइफ बनता है। और बड़ी बात यह है कि जब ये स्पोर बनाते हैं तब तो हम लोग के लिए हार्मफुल ही है, पैरासिटिक है, हम लोग में घुस कर हम ही लोग का खून पिएगा। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल प्लाज्मोडियम, कौन नहीं जानता है, मलेरिया होता है, मलेरिया होता है इससे हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, आसान सा बात कह रहे थे, सिंपल। तो जहाँ जहाँ एग्जाम्पल अगर हमने छोड़ दिया होगा तो आप बुक से इसको लिख लेंगे, ध्यान रखेंगे, पढ़े आराम से। और बहुत हमको नहीं लगा कि बहुत जगहों पे कुछ याद करने का है, अभी तो बहुत सिंपल है, ठीक। इतना आप कर सकते हैं, अगर कुछ नीट वगैरह का प्लानिंग किए हैं तो इतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा ना आपको।
ठीक। तो जहाँ जहाँ एग्जाम्पल्स हैं बुक में लिख लीजिए। एक बार एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी को कलर मत करिएगा, बिल्कुल नहीं करिए, चुपचाप एनसीईआरटी देख लीजिए। उससे ज़्यादा कॉपी में लिखवा दिया गया है, कॉपी पर रखिए फोकस। कॉपी जिस दिन ख़त्म, एक बार चैप्टर समाप्त हो गया तो एनसीईआरटी को दोबारा रीड नहीं करना है। हम लोग को टाइम नहीं है अपने पास, बार बार कर रहे हैं। सही स्ट्रैटेजी आपको सही जगह पहुँचाएगा, नहीं तो झूठ मूठ का पढ़ाई कर लोगे। बहुत लोग पढ़ाई करता है, ठीक। तो काफ़ी है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक। डार्क करिए दिए आपको, साफ साफ दिखिए गया आपको, ठीक। तो क्योंकि लाइट ही क्या करें, गरीब लोग करकट में पढ़ा रहे हैं हम आपको, ठीक। बहुत है, काफ़ी है। 30 मिनट का वीडियो बन के लगी, 30 का नहीं था, बहुत ज़्यादा था इसमें, ठीक है। 15 मिनट तो लिखने में लगता हमको, ठीक। तो लिख के लाए थे, फटाफट हो गया। कंप्यूटर वाला फीलिंग मिला आज हमको। डन। मिलते हैं क्या, सैटरडे को ऑफ कर लेते हैं, और फ्राइडे है ना, कल ऑफ रखते हैं। आराम। तब तो तुम्हारा असाइनमेंट वगैरह बनाते हैं, टाइम लग रहा है बनाने में, ठीक। अकेले सारा काम हमें करना पड़ता है, ठीक है। क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 6 क्लास ले रहे हैं, 6 घंटा मोबाइल देख रहे हैं। मेरा सर दर्द कर रहा है, तो सैटरडे ऑफ रहेगा, ठीक है। सैटरडे संडे ऑफ, मंडे को क्लास मिलेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं मंडे को, ठीक। फंगस के साथ, फंगी पढ़ा जाना, फंगी बाकी है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है।